नमस्कार दोस्तों, तो हम आज देखने वाले हैं हिंदी वर्णिका बुक का जो भाग 2 है। उसमें पाठ 1 जो है दही वाली मागमा, उसका हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कहता क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। जो B.R. नारायण जो है अनुवादक हैं, वो किस कहानी के अनुवाद किया है। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद कर लेना होगा कि दही वाली मागमा कहानी का अनुवाद किए हैं B.R. नारायण। तो हम देखते हैं अब दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कहता क्या है। भाई कहाँ गया भाई। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कहता लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था। ये भैया मिला जुला के पूछ दिया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देख इम्पोर्टेंट है सब सवाल। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था, इसमें दिया गया है लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था। तो आप लोगों को यहाँ पे सीधा याद कर लेना होगा कि जो लक्ष्मी थी उनके बेटे का नाम था अच्युत। कहाँ गया भाई, यहाँ पे अच्युत उनके बेटे का नाम था अच्युत। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों को याद कर लेना होगा। इसमें आएगा कि भाई दही वाली मागमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। जो दही वाली मागमा कहानी है वो किस लेखक द्वारा रचित है। तो आप लोगों को याद कर लेना दही वाली मागमा कहानी किस लेखक ने लिखा है। तो आप लोगों को सिंपल से याद करना है श्रीनिवास जी ने दही वाली मागमा कहानी को लिखा है। हम अब चौथा नंबर प्रश्न को देख लेंगे। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि मागमा की बहू का क्या नाम है। मागमा के बहू का क्या नाम है, मतलब मागमा के पतोहू का क्या नाम है। तो आप लोगों को सीधा सा यहाँ पर दिया गया है नजमा। मागमा के बहू का नाम है नजमा। आप लोग ऑप्शन एक आप लोग याद कर लीजिएगा। मागमा के बहू का नाम है नजमा। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। भाई आओ ना इधर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दही वाली मागमा के लेखक कौन है। दही वाली मागमा कहानी का लेखक कौन है। दही वाली मागमा कहानी का लेखक कौन है भाई। तो यहाँ पे आप लोगों को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मागमा कहानी का लेखक श्रीनिवास जी हैं। अब हम छठा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। कहता है मागमा क्या बेचती थी। मागमा वो क्या बेचती थी। अपने घर से 3 मील दूर जाती थी जो बेचने। वो क्या बेचने जाती थी मागमा। तो मागमा भाई दही बेचने जाती थी। मागमा दही बेचने जाती थी बेंगलोर। आप लोगों को याद रखना होगा इसको। और यहाँ पे हम 7वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कहता है कि दही वाली मागमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मागमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा दही वाली मागमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो हमारी मागमा है। जो उसमें क्या है प्रमुख पात्र, वो मागमा है। हम देख लेते हैं 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई कि दही वाली मागमा किस शहर में दही बेचा करती थी।
magma जो थी वो किस शहर में दही बेचा करती थी? magma किस शहर में दही बेचा करती थी? तो आप लोग को सिंपल याद कर लीजिएगा कि वो बेंगलुरु जाती थी दही बेचने। अपने घर से 3 मील दूर बेंगलुरु था, वो दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। याद कर लेना। और यहाँ पे हम 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि दही वाली मगमा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगमा जो कहानी है वो किसे संदेश देती है? तो दही वाली मगमा कहानी किसे संदेश देती है? तो हम लोग इसको याद कर लेंगे। दही वाली मगमा कहानी संदेश देती है बहु बहुओं मतलब पुतों को संदेश देती है। तो हम देख लेते हैं हम 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न हमारा कहता क्या है कि मगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? जो मगमा थे उसके परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। मगमा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। मगमा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। एक मगमा थी और एक मगमा का पोता था, एक मगमा का बेटा था, एक नजमा थी। याद कर लेना आप लोग। और यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता क्या है भाई? कहता क्या है कि भाई घर में मगमा की किससे नहीं बनती थी? घर में मगमा की किससे नहीं बनती थी? किससे मतलब पटरी नहीं खाती थी मगमा का। तो आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा, वो बहू है जो उसको बहू से नहीं उसको पटरी खाती थी मगमा का। बहू से थोड़ा सा भी नहीं बनता था। आप लोग याद कर लीजिएगा। हम 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। दही वाली मगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? दही वाली मगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? एक कन्नड़ भाषा की दही वाली मगमा क्या है? एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो आप लोग याद कर लीजिएगा हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो यहाँ पर हम बता देते हैं आप लोगों को। बी आर नारायण ने इसको हिंदी में अनुवाद किया। याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भाई रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था भाई? गांव का सबसे जुआड़ी लड़का था रंगप्पा। आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिएगा। गांव का सबसे जुआड़ी लड़का था रंगप्पा। तो मगमा का पुत्र नहीं था, नजमा का भाई नहीं था, रंगप्पा का पौत्र, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो रंगप्पा था ना वो बहुत जुआड़ी लड़का था। यानी आप लोग इसमें से इन कहा गया भाई, इन तीनों में से वो कोई भी नहीं था। वो था जो रंगप्पा था वो बहुत जुआड़ी लड़का था। वो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आप लोग मारिएगा। और वैसा सवाल आ जाए तो आपके मैट्रिक परीक्षा में ऐसा सवाल आए तो आप लोग इनमें से कोई नहीं मारिएगा। हम 14 नंबर प्रश्न को अब देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 14 नंबर प्रश्न कहता है कि मगमा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था?
नगमा और नजमा के बीच झगड़े को मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो कौन था भाई? माध्यम वही था, हम देख लेते हैं, जो मगमा का पोता था, जिसको मगमा बहुत मानती थी, मिठाई भी लाकर उसको देती थी। इसको हम लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को हम लोग मार लेंगे, मगमा का पोता। मगमा अपने पोते को बहुत मानती थी। जब उसने देखी नाजमा कि हाँ रंगापा जो है मगमा को हाथ पकड़ लिया, मतलब मगमा को भुला रहा है, उससे पैसा ठगेगा, तो नजमा को लगा कि मगमा पैसा उसको दे देगी। तब नजमा ने अपने बेटे को मगमा के पास भेजा, तो मगमा मान गई और मिलजुल कर तब से रहने लगे। यहाँ पर हम 15 नंबर प्रश्न को अब देख लेंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? कहता है कथावाचक। कथावाचक को मगमा क्या कहती थी? जो कथावाचक थे उसको मगमा क्या कहती थी? कथावाचक को मगमा मांझी कहती थी। मांझी। कथावाचक को मगमा मांझी कहती थी, जो अपना सारा सुख दुख इन्हीं से बताती थी। मगमा अपना सारा सुख दुख मांझी से बताती थी। और 16 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। अब क्या कहता है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो यहाँ पे हम देख लेंगे अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान लगता है नजमा थी। अधिक बुद्धिमान नजमा थी। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, उधर कोई हो सके तो मिलेगा, देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन में यहाँ पे नजमा दिया गया, ऑप्शन सी भी यहाँ दिया गया। और इसमें हम 17 नंबर अब देख लेते हैं क्या बोलता है। 17 नंबर क्या कहता है भाई? कि मगमा की बहू का क्या नाम था? एक ही सवाल बार बार उल्टा फुल्टा करके पूछता है। मगमा की बहू का क्या नाम था और मगमा का पुतोह का क्या नाम था, ये भी पूछ सकता है। तो मगमा के बहू का क्या नाम था? नजम्मा। नजम्मा था। आप लोग याद कर लीजिएगा भाई अच्छा से, नजम्मा था। 18 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं क्या कहता है। मगमा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? तो मगमा का उसके बहू के साथ क्यों विवाद था? तो विवाद था इसके क्योंकि पोते को लेकर विवाद था। क्यों? क्योंकि जो थी नजमा वो अपने बेटे को मारती थी और नागमा से देखा नहीं जाता था कि हमारा पोता पिटा रहा है, तो इसीलिए विवाद था वो दोनों में, नजमा और मगमा दोनों में विवाद रहता था। 19 नंबर प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे उस नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भाई मंगमा रंगापा से क्या चाहता था? मंगमा रंगापा से रंगापा से क्या चाहता था? ये हो सके नहीं, उल्टा प्रश्न दे दिया है यहाँ पर। ये प्रश्न जो है ना भाई, मंगमा रंगापा से क्या चाहता था, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा भाई। इसमें ये गलत दे दिया है। इसमें होगा कि भाई रंगापा मगमा से क्या चाहता था। जो रंगापा है वो मगमा से क्या चाहता था। आप लोग कॉपी में अगर लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा, रंगापा मगमा से क्या चाहता था। ये नहीं होगा कि मगमा रंगापा से क्या चाहता था, ये नहीं होगा। आप लोग लिख लीजिएगा, जो रंगापा था वो मगमा से क्या चाहता था। तो मगमा से वो धन लूटना चाहता था। वो बहुत बड़ा जुआड़ी था। रंगापा बहुत बड़ा जुआड़ी था। वो मगमा से धन लूटना चाहता था। और यहाँ पे हम 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है?
श्रीनिवास जो है, जो लेखक हैं दही वाली मागमा कहानी का लेखक है, उनका पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्ती वेंकट्स अयंगार, मस्तिष्क वेंकट्स अयंगार, उनका पूरा नाम यही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, मैं वीडियो का यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।